नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो सारे प्लांट ही बहुत ही अच्छे होते हैं हम सभी के जीवन के लिए, हम सभी के हेल्थ के लिए, हमारी सांसों के लिए, क्योंकि ये सारे जो प्लांट होते हैं वो बहुत ही अच्छे तरह से हमारे जो वातावरण में विषैली गैसें हैं उन सबको एब्जॉर्ब करके और हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो ये सारे प्लांट हमारे लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो हमारे लिए, विशेषकर हमारे घर के लिए बहुत ही शुभ होते हैं और हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश कराने वाले होते हैं। तो इसीलिए इन प्लांट को हमें अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कौन से ऐसे प्लांट हैं जिन्हें हमें अपने घर में ज़रूर से ज़रूर लगाना चाहिए, जिससे कि हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो। तो सबसे पहला जो प्लांट है वो है ये अपराजिता का प्लांट। आप देख रहे हैं दोस्तों, अपराजिता दो तरह के होते हैं, एक ब्लू कलर के होते हैं और एक सफ़ेद कलर के होते हैं। सफ़ेद और ब्लू दोनों कलर के जो फ्लावर्स होते हैं वो भगवान शिव और माता दुर्गा, इन दोनों को चढ़ाया जाता है। तो धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा होता है और दुर्गा जी को भी बहुत पसंद है। इसे विष्णु प्रिया भी कहा जाता है और भी इसके दो चार नाम हैं। तो घर के दरवाजे पर यदि आप इस प्लांट को लगा देते हैं तो वहीं से सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है। इस प्लांट को देखते के साथ आपके मन में बहुत ही अच्छी भावना आती है, क्योंकि ये देवी दुर्गा को चढ़ाने वाला फ्लावर है और भगवान शंकर को भी चढ़ाने वाला फ्लावर है। और देखिए कितने अच्छे से इनकी लतें बन जाती है। तो ये इस प्लांट को अपने घर में ज़रूर लगाएं। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये है बेल का प्लांट। बेल का प्लांट कहते हैं कि सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का सूचक होता है और घर में, जिस घर में भी ये प्लांट लगा रहता है उस घर में स्वास्थ्य की वृद्धि होती है, धन संपत्ति की वर्षा होती है। घर के लोग बहुत ही सुख शांति से रखते हैं, किसी प्रकार की कोई बीमारी, कोई टेंशन नहीं आता है, क्योंकि यह जो प्लांट होता है, इसके जो पत्ते होते हैं भगवान शंकर पर चढ़ाए जाते हैं और भगवान शंकर इससे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और इसे घर के यदि लगाते हैं तो या तो आंगन में लगाएं, या कि यदि छत पर लगाते हैं तो घर के छत पर के मध्य भाग में लगाएंगे तो वह समस्त प्रकार के उन सकारात्मक ऊर्जा को और साथ ही साथ स्वास्थ्य वर्धक होते हैं। तो सभी प्रकार की सुख समृद्धि प्रदान करने वाले होते हैं। तो इस प्लांट को भी आपको ज़रूर लगाना चाहिए। और देखिए नीचे से कितने सारे इसके प्लांट छोटे छोटे से निकल आते हैं। एक प्लांट आप लगा देते हैं, बीज से भी लगाया जा सकता है और कटिंग से भी लगाया जा सकता है। तो इस तरह से, और फिर भगवान शंकर को चढ़ाए जाने के लिए आपके पास, आपके घर में ही इस तरह के अच्छे अच्छे पत्ते मिल जाएंगे। तो ये प्लांट भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट हरसिंगार। हरसिंगार का पौधा तो इसके धार्मिक वैल्यू तो है ही हैं और इसके मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा हैं। कहा जाता है कि यह जो है वो श्री कृष्ण को बहुत ही ज़्यादा प्रिय था और इसे लाया गया है स्वर्ग से इसे इंद्र के घर में यह था, तो वहीं से इसे लाया गया था। कृष्ण जी ने ला करके इस फूल को दिया था रुक्मिणी को। तो इसलिए इसका धार्मिक प्रयोग, धार्मिक महत्व तो है ही है। साथ ही साथ इसके पत्ते को यदि हम पानी में उबाल करके और उसे पीते हैं तो सभी प्रकार के जो हमारे शरीर में दर्द होते हैं वो दर्द भी दूर हो जाते हैं। और इसके फ्लावर बहुत ही सुंदर होते हैं, सफ़ेद और उसमें नारंगी रंग की डंडी होती है, तो देखने में भी बहुत ही खूबसूरत होते हैं। और वह फूल दुर्गा जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, तो इसलिए ये भी हमारे घर के लिए बहुत ही शुभ होते हैं। उसके बाद ये देखिए दोस्तों, ये है नीम के भी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारे शरीर में किसी प्रकार के रोग हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं, तो उससे हमें इस पत्ते को पीसकर लगाने से वो दूर हो जाते हैं। और साथ ही साथ इस समय जब ये अप्रैल का मंथ होता है तो इसके जो नाजुक नाजुक पत्तियां हैं इसे खाया जाता है, तो हमारे शरीर में किसी प्रकार के रोग भी नहीं होते हैं। और इसके बाद इसमें कहा जाता है कि इसमें देवता का वास होता है और इसीलिए शनिवार को इसमें दिया जलाना चाहिए और इसकी पूजा भी करनी चाहिए। तो ये भी बहुत ही अच्छा होता है, हमारे घर के वायु को बहुत ही शुद्ध करता है, क्योंकि इसमें जो इसके जो हवा होती है वो हमारे घर के विषैले गैसों को, आसपास की विषैले जो गैसें होती है उन सबको दूर करके हमारे वायु को बहुत ही अच्छे से शुद्ध करता है। तो नीम का पौधा हर घर में होना चाहिए, क्योंकि नीम जो है वो रोग नाशक होता है, इसलिए ये भी हमारे घर के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये है आंवला। अभी शाम का समय हो गया तो आंवला की पत्तियां जो है मुड़ गई है, लेकिन आंवले के पौधे की भी पूजा की जाती है और भारतीय धर्म में तो इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। ये और साथ ही साथ साल में एक बार ऐसा दिन होता है जब आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। वैसे तो हर शनिवार को और मंगलवार को आप आंवले की पूजा कर सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से नवंबर के महीने में एक नवमी होता है, अक्षय नवमी, जिसमें इसकी पूजा की जाती है और इसमें दिया जलाया जाता है। तो ये भी हमारे घर के लिए बहुत ही शुभ होता है और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाला होता है। तो इस प्लांट को भी घर में ज़रूर लगाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, ये देखिए, ये है बरगद।
बरगद का वृक्ष के वृक्ष की तो पूजा की जाती है, क्योंकि साल में एक ऐसा दिन आता है जब सुहागिनें इसकी पूजा करती है और कामना करती है कि जिस तरह से बरगद का वृक्ष बहुत सालों तक जीवित रहता है, उसी तरह से उसका पति भी बहुत सालों तक जीवित रहे। तो यह प्लांट भी हमारे घर के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस प्लांट को भी आपको अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों ये देखिए, ये है रुद्राक्ष का प्लांट। रुद्राक्ष तो अपने आप में शिव का एक रूप है। रुद्राक्ष को शिवांश भी कहते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि कई सौ वर्षों तक जब शिव ने पृथ्वी के लिए की अच्छाई के लिए, उनकी भलाई के लिए तपस्या किया था, तो तपस्या करने के बाद जब उनकी आंखें खुली थी तो उनके जो आंसू गिरे थे, उसी आंसू से रुद्राक्ष के प्लांट का जन्म हुआ था, रुद्राक्ष के पौधे का जन्म हुआ था, इसलिए इसे शिवांश भी कहते हैं। तो समझिए कि ये साक्षात शिव का ही एक अंश है, तो इसलिए हर घर में इसका प्लांट ज़रूर होना चाहिए। इसके प्लांट होने से हमें बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा हमें पता चलते है, लगता है। और साथ ही साथ ये देखिए, इसमें यदि इसमें से रुद्राक्ष निकल आता है तो फिर वो भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो ये रुद्राक्ष का पौधा अवश्य लगाना चाहिए, धार्मिक दृष्टि से भी। और ये भी कहा जाता है कि बहुत अच्छे एयर प्यूरीफायर भी है, तो इस दृष्टि से मेडिसिन वैल्यू भी हो जाती है और साथ ही साथ इसका धार्मिक महत्व भी हो जाता है। तो इसलिए इस प्लांट को भी घर में लगाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये देखिए, ये है लाल चंदन। दोस्तों, लाल चंदन तो बहुत कम ही मिलता है। तो चंदन का जो प्लांट होता है वो बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि चंदन जो है वो पूजा में हमेशा चढ़ाया जाता है और ख़ासकर भगवान शिव को ये चंदन बहुत ही पसंद है। वैसे तो सारे देवताओं को चंदन लगाया जाता है, लेकिन जो शिव होते हैं उन्हें चंदन बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, उनके मस्तक को ठंडा करने के लिए लगाया जाता है। तो जिस घर में चंदन का प्लांट होता है उस घर में सुख समृद्धि आती है और बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। तो इसलिए इस लाल चंदन या सभी जो पीला चंदन होता है उसे भी आप लगा सकते हैं, सफ़ेद चंदन को भी लगा सकते हैं, लेकिन लाल चंदन का महत्व बहुत ज़्यादा है। उसके बाद है दोस्तों तुलसी। तुलसी के बिना तो कोई भी पूजा अधूरी होती है, कोई भी प्रसाद पूरा नहीं होता है। तो तुलसी का पौधा तो हर घर में ही होना चाहिए और इसका महत्व तो बाकी सभी से अधिक है। और सबसे बड़ी बात है कि तुलसी के जो पत्ते हैं इनका मेडिसिनल बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है। आपको जब भी सर्दी जुकाम होता है या फीवर होता है तो वैसे में इसका काढ़ा बनाकर पीने से शरीर की वो पीड़ा भी दूर होती है और जो सर्दी जुकाम होता है वो भी ठीक हो जाता है। साथ ही साथ ये हमारी हवाओं को बहुत ज़्यादा शुद्ध करते हैं और हर घर में, हर हिंदू परिवार में तुलसी जो है आंगन में लगाया जाता है, ताकि घर में प्रवेश करते के साथ तुलसी के पर नज़र जाए और तुलसी पर नज़र जाने से हमारे जो दिन होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है और इसलिए तुलसी को अपने घर में लगाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तुलसी का पौधा जब घर में होता है तो कहते हैं आते जाते हुए तुलसी के पौधे को का दर्शन कर लेने से हमारा दिन अच्छा होता है। तो इसलिए तुलसी का पौधा तो होना ही चाहिए दोनों ही दृष्टि से। और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि हम जब भी कोई प्रसाद चढ़ाते हैं तो तुलसी का पौधा, तुलसी के पत्ते जब तक नहीं होते हैं तब तक वो प्रसाद नहीं बनता है। तो इसलिए तुलसी का पौधा तो हर घर में होना ही चाहिए। उसके बाद केले का जो पेड़ है, केले का पेड़ हर घर के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि इसमें विष्णु का निवास होता है और साथ ही साथ बृहस्पतिवार को इसमें पानी डालने से विष्णुदेव और बृहस्पति प्रसन्न होते हैं, साथ ही साथ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। तो यह प्लांट भी हमारे घर में होना ही चाहिए। हिंदू रीति के अनुसार बृहस्पतिवार को केले के पेड़ की पूजा होती है, क्योंकि उसमें बृहस्पति का निवास होता है। उसके बाद नेक्स्ट पौधा है वो है शम्मी का पौधा। शम्मी का पौधा कहते हैं कि हर घर में होना चाहिए और शनिवार को इसमें पानी भी डालना चाहिए, क्योंकि इससे शिव प्रसन्न होते हैं। इनकी जो पत्तियां होती है वो और इनकी जो लकड़ियां होती है वे सब शिव पर चढ़ाए जाते हैं। लकड़ियां तो हवन के लिए बहुत ही अच्छी होती है और इनके जो पत्ते हैं, इन पत्तों को शिव पर चढ़ाने से शिव भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। घर से निकलते समय ये दाहिनी तरफ रखना चाहिए और जब एंटर करते हैं घर में तो यह हमारे हाथ के बाएँ तरफ होना चाहिए। तो इससे घर में सुख समृद्धि और संपत्ति आती है, घर के लोग रोग और पीड़ा से दूर रहते हैं। तो इस तरह से यह प्लांट भी हमारे घर के लिए बहुत ही शुभ होता है। तो दोस्तों, ये सारे जो 11 प्लांट हैं, ये सारे के सारे प्लांट हमारे घर के लिए बहुत ही शुभ होते हैं, वास्तु के अनुसार बहुत शुभ होते हैं। तो इन सारे प्लांट को हमारे घर में ज़रूर होना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहे और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।